हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेपर स्टडी डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग में। और ये क्लास जो होगी जो भूगोल के वन लाइनर प्रश्न हैं जो हमने कल यहाँ पे छोड़ा था, यानी कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच, उससे आगे के प्रश्न हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपके सामने पहला प्रश्न है कि डंकन पास, कौन सा, डंकन पास किसके बीच स्थित है। तो ये किसके बीच में स्थित है, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा निकोबार। इसको समझेंगे। जैसे कि अब बात करें हम अंडमान की, तो अंडमान में 4 द्वीप आते हैं। पहला उत्तरी अंडमान, दूसरा मध्य अंडमान, तीसरा दक्षिणी अंडमान और चौथा लिटिल अंडमान। उसके बाद जो निकोबार द्वीप समूह है वो स्टार्ट होता है और उसमें पड़ता है पहला कार निकोबार, और उसके बाद पड़ता है लिटिल निकोबार, और उसके नीचे पड़ता है ग्रेट निकोबार। तो ये कौन सा हो गया, दक्षिणी अंडमान। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान, और ये कौन सा हो जाएगा, लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान, और ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान। और इन दोनों के बीच में जो चैनल है उस चैनल का नाम क्या पड़ जाता है आपका, उस चैनल का नाम होता है डंकन पास। चलिए अगला प्रश्न, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। ये मैं आपके सामने कल भी डिस्कस कर चुका हूँ। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, तो इंदिरा पॉइंट पड़ता है ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट पर। कितने मिनट पर, 6 डिग्री 4 मिनट पर। भूमध्य रेखा के निकटतम स्थल है, तो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थल कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, तो वो कौन सा है, इंदिरा कोल। यानी कि जो भी सबसे उत्तरतम भाग है वो कौन सा है, इंदिरा कोल। और इंदिरा कोल कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। और इसकी स्थिति क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और उसमें भी कौन सा है, ग्रेट निकोबार में। अगला प्रश्न देखते हैं आगे। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है, तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, तो वो करता है पंबन चैनल। जैसे कि ये प्रायद्वीप भारत हो गया, ये श्रीलंका हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, रामेश्वरम। तो यहाँ से यहाँ का जो है इसे क्या बोलते हैं आप, पंबन चैनल। ठीक है, पंबन चैनल। भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात में, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है किबीथू। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाले जलडमरू क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं पाक जलडमरू। फिर से देखेंगे, ये है आपका प्रायद्वीप भारत, और ये हो जाएगा आपका श्रीलंका, और ये जो है इसे क्या बोलते हैं, पाक जलडमरू। ठीक है, पाक जलडमरू। इधर क्या आ जाती है, इधर आ जाती है मन्नार की खाड़ी, और इधर आ जाती है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, और इधर आ जाता है अरब सागर, और यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पे है हिंद महासागर। आगे श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, तो श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करती है, मन्नार की खाड़ी। और भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो वो है पाक जल संधि। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है, तो ये कौन सी है, मैक मोहन रेखा। जैसे कि अगर देखें हम, तो ये है उत्तर भारत, और ये ऐसे करके है, और ये आपका पड़ जाएगा सिक्किम, और ये अरुणाचल प्रदेश, और ये नीचे ऐसे। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है ये किसका पड़ेगा, ये है चीन, और यहाँ पे पड़ जाता है नेपाल, और नेपाल के ऊपर तिब्बत, और तिब्बत के ऊपर क्या है, चीन। तो चीन और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में जो बाउंड्री है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मैक मोहन रेखा। ठीक है, उसका नाम क्या है, मैक मोहन रेखा। आगे, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है, तो ये कौन सी रेखा कहलाती है, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। जैसे कि ये गुजरात वाला एरिया, और ये ऊपर, ठीक है, जम्मू कश्मीर वगैरह और लद्दाख, और ये यहाँ पे हो जाएगा आपका पाकिस्तान।
तो ये जो लाइन है इसका नाम क्या रख दिया गया है, इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया है? तो ये किया है सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ ने। किसने किया है? सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ ने। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो कहाँ की बात कर रहा है? सुदूर पूर्व की, यानी कि ऐसे करके सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश के नीचे होगा नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर और मणिपुर के नीचे मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और यहाँ पे जो देश है वो कौन सा हो जाता है? वो है म्यांमार। ठीक है, तो सुदूर पूर्व में कौन सा देश लगता है? म्यांमार। और म्यांमार से कितनी सीमा लगती है? तो म्यांमार से लगती है आपकी 1641 किलोमीटर लंबी सीमा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ भी कितनी है? तो 4096 यानी 4096 किलोमीटर की सीमा किसके साथ साझा करता है भारत? बांग्लादेश के साथ। और पूछा जाए कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्य मिलते हैं, कितने राज्य लगते हैं? तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य लगते हैं। ठीक है, और बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है? तो वो बनाता है पश्चिम बंगाल। और एक प्रश्न होता है कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य की रेखा को क्या कहते हैं? तो उसका नाम होता है शून्य रेखा। सही है, उसका नाम क्या हो जाता है? शून्य रेखा। चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वो लगती है किसके? अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। केवल 106 किलोमीटर लंबी सीमा। भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? सियाचिन नाम से। किस नाम से जाना जाता है? सियाचिन नाम से। और इसे ही क्या बोलते हैं हम? सफ़ेद पठार। चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि भारत के पड़ोसी देश संबंध राज्य एवं लंबाइयाँ। देखिएगा, तो बांग्लादेश के साथ भारत कितने किलोमीटर की सीमा साझा कर रहा है? तो बांग्लादेश के साथ साझा कर रहा है आपकी 4096.7। अब कौन कौन से राज्य लग रहे हैं? असम पहला, दूसरा मेघालय, मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है और फिर पश्चिम बंगाल है। देखो असम कितनी बार लगता है? तो असम लगता है 2 बार। ठीक है, असम लगता है 2 बार। इसके बाद चीन से कौन सा लग रहा है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर, पहले जम्मू कश्मीर लगता था, अब कौन कौन सा लगेगा? एक तो लद्दाख लगेगा। सही है, लद्दाख लगेगा। और दूसरा क्या लगेगा? जम्मू कश्मीर अब नहीं लगता है, तो अब क्या लगता है भाई? लद्दाख लगता है। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश लगेगा, उत्तराखंड लगेगा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश लगेगा। क्या क्या लगेगा? आपका लद्दाख लगेगा, हिमाचल प्रदेश लगेगा, उत्तराखंड लगेगा, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश जो है लगेगा। इसके बाद पाकिस्तान कितनी सीमा साझा करता है? 23 किलोमीटर की। सही है, 23 किलोमीटर की। और किस किस के साथ? देखो पहले गुजरात से लगेगा, फिर उसके बाद राजस्थान से सबसे लंबी सीमा साझा करेगा, इसके बाद पंजाब से, और उसके बाद जम्मू कश्मीर से, और उसके बाद एक और लिख लेंगे, एक और आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, वो होगा लद्दाख। देखो कितने राज्यों के साथ लगा? 1 2 और 1 3 राज्यों के साथ और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ। इसके बाद नेपाल के साथ कितनी सीमा है? तो वो है 1751 किलोमीटर। तो नेपाल किस किस के साथ लगता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड के साथ। इसके बाद आगे है म्यांमार। तो म्यांमार कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 1643। और किस किस से बनाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है? 699। और किस किस के साथ बनाता है? सिक्किम के साथ, असम के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, चलिए। और लास्ट में क्या है? लास्ट में है अफगानिस्तान अब जम्मू कश्मीर के साथ नहीं बनाता है, पाक अधिकृत कश्मीर या लद्दाख के साथ। ठीक है, लद्दाख के साथ। और इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? इसकी लंबाई हो जाती है 106। देखो ये 1643, कई किताबों में आपको 1641 भी देखने को मिलेगा। जो मैंने इससे पहले किताब पढ़ी थी उसमें 1641 किलोमीटर जो है लंबाई दी गई थी। चलिए अब इनको मैं तुम्हें मैप पे जो है दिखा देता हूँ। देखो ये है मैप। तो ये क्या है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान किस किस से लग रहा है? देखो तो पाकिस्तान किस किस से लगेगा?
गुजरात से लगेगा, राजस्थान से लगेगा, पंजाब से लगेगा, और यहाँ पे एक और राज्य, एक और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से लगेगा। और बाकी क्या रह गया, ये बाकी रह जाता है आपका जो लद्दाख का एरिया है अब वो, ठीक है। इसके बाद देखें अगर हम, तो इसके बाद ऊपर कौन सा है, ऊपर है अफ़गानिस्तान। देखो ऊपर अफ़गानिस्तान है, किससे टच हो रहा है, केवल और केवल ये लद्दाख से। और लद्दाख में भी यहाँ पे कौन सा एरिया है, POK, ठीक है। कौन सा एरिया है ये, POK। और इस जो ये जो लाइन है इसका नाम क्या है, LOC, ठीक है। भारत में जो लद्दाख है उसमें कौन सा क्षेत्र है, POK, जिससे क्या लगती है, इसकी अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य की जो ये लाइन है इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं डूरंड रेखा। इसके बाद देखें अगर हम ऊपर जाएं और, तो ये क्या पड़ता है इधर, ये चीन है। तो चीन की सीमा देखो, जम्मू कश्मीर तो यहाँ तक है, तो चीन की सीमा किससे लगेगी, पहले नंबर पे लद्दाख से, दूसरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। इसके बाद नेपाल की बात करें अगर हम, तो नेपाल की सीमा किस किस से लगेगी, देखो नेपाल की सीमा, पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, और किससे लग रही है, देखो यहाँ पे हल्की सी पश्चिम बंगाल से लग रही है। तो 1, 2, 3 और 4 राज्य, और पाँचवा कौन सा हो जाता है, सिक्किम, ठीक है। इसके बाद भूटान की सीमा किस किस से लगती है, तो यहाँ पे है पश्चिम बंगाल, और उसके बाद है असम, और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। इधर क्या हो जाता है, इधर साइड में हो जाता है ये म्यांमार। तो किससे लगा, यहाँ पे लगा अरुणाचल प्रदेश से, फिर लगा नागालैंड से, फिर लगा मणिपुर से, और फिर लगा फिर लगेगा आपका मणिपुर से, और फिर लगेगा आपका मिजोरम से। यहाँ पे है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल किस किस से लगा, बांग्लादेश से सीमा साझा कर रहा है, इधर असम से। देखो असम से कितनी बार कर रहा है, 2 बार, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, ठीक है। इसके बाद और किससे सीमा साझा कर रहा है, आपकी मेघालय से, और ये क्या है, त्रिपुरा, ठीक है। और त्रिपुरा और ये जो अफगानिस्तान, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य की लाइन है, इसका ये नाम क्या है, शून्य रेखा लाइन। देखो एक यहाँ से एक बात और पूछी जाती है कि एकमात्र मतलब सबसे ज़्यादा नज़दीक राजधानी, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे ज़्यादा नज़दीक राजधानी है, वो कौन सी दिख रही है, देखो यहाँ पे क्या है, ये अगरतला। आप देखो कलकत्ता भी काफ़ी अंदर है, और यहाँ पे सबसे नज़दीक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कितनी दूर से है, 50 किलोमीटर बताते हैं। तो ये कितनी है, ये कौन सी है, अगरतला। चलिए दोबारा से चलते हैं, हाँ जी, दोबारा है आपका, नीचे जाएं अगर हम, तो भारत कौन सी भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। देखो भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, तो ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार। ये देखेंगे कैसे, देखो जो भारत का अगर मान लें हम, जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो लगभग 22 डिग्री, ठीक है, कहाँ से है, लगभग 22 डिग्री के नीचे वाला जो भाग है वो क्या है, आपका प्रायद्वीपीय पठार है। इसके ऊपर का जो हिस्सा है ये क्या हो जाएंगे, देखो इधर आपका राजस्थान का मैदान हो जाएगा, और इधर आपका पंजाब हरियाणा का मैदान हो जाएगा, और ये टोटल आपका हो जाएगा गंगा का मैदान, इधर मालवा का पठार वगैरह हो जाएगा। पर ये जो है ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत। तो जब प्रायद्वीपीय भारत यहाँ से आके लगा, अब देखो ये गंगा जो है लगातार मिट्टी ला रही है, लगातार अवसाद ला रही है, तो ये अभी भी इसका अभी भी पाट रही है इस क्षेत्र को, ठीक है। तो ये कैसे हैं, नए मैदान हैं। पर ये जो है ये करोड़ों अरबों साल पहले किससे टूटा था, तो ये टूटा था अफ्रीका से, अफ्रीका के गोंडवाना लैंड से। और कहाँ आके टकराया, यहाँ आके टकराया है। तो सबसे प्राचीनतम भाग इसलिए कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। चलिए आगे देखते हैं, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। देखो पूर्वी समुद्री तट यानी कि जो आपका ये वाला कोस्टल एरिया है, ये इसकी बात कर रहे हैं, तो ये किस नाम से जाना जाता है। देखो सबसे ऊपर पश्चिम बंगाल में वेगा तट पड़ेगा, उसके बाद ओडिशा में उत्कल तट पड़ेगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश में आपका उत्तरी सरकार तट पड़ेगा, और उसके बाद आपका जो है तमिलनाडु में कौन सा तट पड़ जाएगा, तो तमिलनाडु में आपका कोरोमंडल तट पड़ता है। सही है, तमिलनाडु में कौन सा तट पड़ेगा, कोरोमंडल तट। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस तट पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, तो किस तट से होगी, वो कोरोमंडल तट से।
भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। ये किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। बात कर लें अगर हम आपके पूर्वी तटों की, तो वो देखते हैं। देखो, ये जो गुजरात वाला है ये किस नाम से जाना जाएगा? ये जाना जाता है काठियावाड़। और यहाँ से दमन से लेके गोवा तक किस नाम से जाना जाएगा? ये नाम से जाना जाता है कोंकण तट। उसके बाद कर्नाटक का तट, कर्नाटक के तट का जो नाम है उसका नाम है कनारी तट। और उसके बाद है आपका केरल का तट, और केरल के तट को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपका मालाबार तट। ठीक है, उसके कहते हैं मालाबार का तट। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ये कहाँ से कहाँ तक है? गोवा से दमन तक। यानी कि जो गोवा है, महाराष्ट्र है, दमन है, और हल्का सा जो गुजरात का इलाका है वो किस में आ जाता है? कोंकण तट में। लक्षद्वीप समूह है के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो ये हुई है प्रवाल उत्पत्ति से। देखो, प्रवाल भित्ति एक ऐसा जीव होता है जो कैल्शियम का जो है जिससे कैल्शियम निकलता है, या कैल्शियम के खोल वो छोड़ के चला जाता है। तो जब वो कैल्शियम के छोटे छोटे खोल जम जाते हैं तो बहुत बड़ी आकृति बना लेते हैं। सही है, और वो क्या होता है? वो समुंदर से ऊपर आ जाता है। वैसे ही क्या बना हुआ है हमारा? वैसे ही बना हुआ है हमारा लक्षद्वीप समूह है। सही है, इसमें लगभग 36 द्वीप जो है वो बताए जाते हैं किताबों में। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो कौन कौन सा है? एक तो बैरन और एक है नारकोंडम। कौन कौन सा? एक तो बैरन और एक नारकोंडम। अब इसमें जो नारकोंडम ज्वालामुखी है वो तो है सुषुप्त। देखो, ज्वालामुखी होते हैं 3 तरह के। एक तो होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, और एक होता है मृत ज्वालामुखी। सही है, कितने? 3 तरह के। तो जो लगातार सक्रिय रहेगा, ठीक है, जिसमें से लावा निकलता रहेगा, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सक्रिय ज्वालामुखी। पर कोई ऐसा ज्वालामुखी जो कभी भी जिसमें से लावा निकल सकता है वो कौन सा हो जाता है? सुषुप्त ज्वालामुखी। और ऐसा जो ज्वालामुखी बिल्कुल ठंडे हो गए हैं वो कैसे हो जाते हैं? वो हो जाते हैं मृत ज्वालामुखी। तो बैरन आइलैंड जो हैं वो कैसे हैं? तो वो तो हैं आपके जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं, यानी कि उनके अंदर से लावा निकल रहा है। इसके बाद नारकोंडम ज्वालामुखी कैसे हो जाएंगे? तो वो हैं आपके सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, यानी कि उनसे कभी भी जो है प्रवाह हो, मतलब लावा निकल सकता है पर अभी निकला नहीं है। तो बैरन ज्वालामुखी ये लगभग 1987 से सक्रिय है। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है? तो ये किस में है? अंडमान द्वीप समूह में। और अंडमान द्वीप समूह में बात करें तो किस में आएगा? तो ये आता है आपका मध्य अंडमान के जो पूर्वी भाग में। सही है। न्यूमूर द्वीप, तो न्यूमूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका बंगाल की खाड़ी में। न्यूमूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये कौन सा जाना जाता था? अंडमान निकोबार। जो अंडमान निकोबार की जेल है वो कौन सी होती है? काले पानी की जेल। और उसी जेल का क्या नाम था? उसी जेल का नाम था सेल्युलर जेल। ठीक है, सेल्युलर जेल। और सेल्युलर जेल का निर्माण किसी ने नहीं कराया था। इसका जो निर्माण था वो खुद यहाँ के जो कैदी थे उन्होंने किया था, क्योंकि यहाँ एक बड़ी भूमि थी, कोई भी जेल वेल नहीं थी, सीधा वहाँ पे जाके छोड़ देते थे। अगला है, लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह स्थित कहाँ पे है? अरब सागर में। और कैसे निर्मित हुआ है? कोरल रीफ या प्रवाल भित्तियों द्वारा। द्वीप समूह स्थित है, तो ये है खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी कहाँ पड़ती है? तो ये गुजरात और ये भारत, और ये पड़ेगी आपकी खंबात की खाड़ी। तो यहाँ पे कौन सा है? दीव स्थित है। दीव एक द्वीप है गुजरात के तट पर, गुजरात के तट पर। और कहाँ पे स्थित है? खंबात की खाड़ी में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो वो है रामेश्वरम द्वीप। सही है, वो है रामेश्वरम द्वीप। और रामेश्वरम द्वीप और भारत को कौन जोड़ता है? सॉरी, रामेश्वरम जो है वो पम्बन आइलैंड से अलग होता है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? 36। थार मरुस्थल स्थित है। तो थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, थार मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान में। अब देखते हैं, जैसे ये गुजरात है और ऊपर क्या है? राजस्थान। तो ये वाला, ये अरावली अगर हम मान लें, ये अरावली पर्वत श्रेणी, और इसके पश्चिम में जो मैदान है वो कैसा है? वो है थार मरुस्थल, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर इत्यादि ज़िले जो है राजस्थान के आते हैं।
हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा, हैदराबाद का जुड़वा नगर है तो वो है सिकंदराबाद। इससे पहले वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो ये कौन सा है, सियाचिन। ठीक है, देखो सफ़ेद पानी के नाम से सियाचिन, और काला पानी जो है वो सेल्यूलर जेल, जो कहाँ पे है, जो है आपके दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान में जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहीं पर स्थित है कौन सी, सेल्यूलर जेल। कोच्चि का जुड़वा नगर, कोच्चि का जुड़वा नगर किसको बोला जाता है, एर्नाकुलम। और ये दोनों ही कहाँ पे हैं, ये हैं आपके केरल में। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल ये कौन सा है, लद्दाख। सही है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम वर्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा कम वर्षा कहाँ होती है, लद्दाख। और लद्दाख को क्या कहते हैं, लद्दाख में क्या है, एकमात्र भारत का शीत मरुस्थल। और भारत में जो उष्ण मरुस्थल है यानी गर्म मरुस्थल है वो है आपका थार का मरुस्थल। जम्मू कश्मीर राज्य का वह भाग जिस पर चीन का अधिकार है तो वो कौन सा है, वो है अक्साई चीन। वो कौन सा है, अक्साई चीन। देखिए अगर हम मान लें कि ये है आपका जम्मू कश्मीर और ये है ये है आपका लद्दाख, तो अब ये प्रश्न जो है गलत हो जाता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए लद्दाख। सही है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का वह भाग जिस पर चीन का अधिकार है तो वो कौन सा है, अक्साई चीन। इधर कौन सा है, पीओके, और इधर कौन सा है, तो ये है अक्साई चीन। ठीक है, और इस पे किसका अधिकार है, तो इस पे अधिकार है चीन का। चलिएगा, भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। उससे पहले ये रह गया, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। इसको समझेंगे। देखो जब पृथ्वी ठंडी हुई थी, सही है, तो कैसे हुआ था, तो ये मान लो एक पृथ्वी होगी पूरी, तो इसमें ये क्या है, ये हो गया आपका जो भूमि का एरिया है वो, और बाकी जो ये है सब ये क्या है, जल। ठीक है, और ये इसमें बीच में एक लाइन है, तो पहले ये दो भागों में टूट गया। ठीक है, जो जो आपका पानी वाला भाग था ना, ये वापस आएंगे ज़रा, वापस नहीं आ रहा है। जो पहले पानी वाला भाग था ये भूमि मान लेंगे, और ये है आपका ये। ठीक है, जो पानी वाला भाग था उसे क्या बोला गया, उसे बोलते थे पैंथालासा। ठीक है, पैंथालासा। जो ये टोटल पानी वाला भाग है मान लो ये, तो इसको क्या बोल दिया, पैंथालासा। और ये भूमि वाला भाग जो है इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया पेंजिया। इसको क्या बोला गया, पेंजिया। तो इसमें पृथ्वी में अंदर प्लेट टेक्टोनिक की जो घटना हुई, और ये जो आपका पेंजिया था ये दो भागों में टूट गया। पेंजिया जो है वो दो भागों में टूट गया। सही है, तो ऊपर वाले को कहा गया अंगारा लैंड और नीचे वाले को कहा गया गोंडवाना लैंड। और फिर अंगारा लैंड टूटा और उनके बीच में बना कौन सा, टेथिस सागर। फिर अंगारा लैंड टूटा, तो अंगारा लैंड किस किस में टूट गया, तो अंगारा लैंड टूट गया इधर उत्तरी अमेरिका में और इधर आपका लॉरेशिया में। सही है, और इसके बाद इधर क्या था, इधर जो गोंडवाना लैंड था वो किस किस में टूटा, आपका दक्षिणी अमेरिका में और अफ्रीका में। सही है, और अफ्रीका से जो थे कुछ स्थान यहाँ से अलग होके चल दिए, तो उसमें एक तो भारत था, जो भारत कहाँ आ गया, यहाँ पे आके टकराया। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा कहाँ आके टकराया, ये टकराया लॉरेशिया से आके, और ऑस्ट्रेलिया चला गया इधर और मेडागास्कर छूट गया बीच में। तो इसलिए जो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, तो कौन सा भूखंड है वो है गोंडवाना लैंड। भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। उत्तर भारत के मैदान की मिट्टी किस प्रकार की है, तो ये है आपकी चेरनोजम प्रकार की। कैसी है, चेरनोजम प्रकार की। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है, तो ये है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा बनाता है, 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश में। अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश से 8 राज्य कौन से हैं, जैसे कि एक हो जाता है आपका हिमाचल प्रदेश, एक हो जाता है आपका उत्तराखंड, एक हो जाता है आपका बिहार, एक होता है आपका छत्तीसगढ़, एक होता है आपका झारखंड, एक हो जाता है आपका एमपी। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। और इसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, कौन सा रह गया, एक हो जाएगा हरियाणा। एक मिनट देख लेते हैं। और एक हो जाएगा आपका दिल्ली, जो यूटी है वो। ये देखो यहाँ पे
अभी पता चलेगा कौन सा छोटा। तो किस किस से लग रही है? उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये रहा, ये उत्तर प्रदेश है। किससे लगा? पहले हिमाचल प्रदेश से लगा 1, उत्तराखंड 2, बिहार 3, झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6, राजस्थान 7 और हरियाणा 8। ये हमारा छूट गया था राजस्थान, हरियाणा 8। और एक लगती है केंद्र शासित प्रदेश, और वो कौन सा है आपका? दिल्ली, ठीक है। चलिएगा, अब आगे और प्रश्न हैं इसमें, तो उन्हें डिस्कस करते हैं। भारत की आकृति हो गया उत्तर प्रदेश। भारत के कौन से राज्य के नाम को नेफा के नाम से जाना जाता है? तो नेफा किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। तो NEFA इसकी एक फुल फॉर्म होती है, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? नेफा। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? वो है दक्षिणी अंडमान में। और जो अंडमान की राजधानी है वो भी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो किस द्वीप पर है, तो वो है दक्षिणी अंडमान पे। इसके बाद हैं कुछ प्रमुख चैनल, ठीक है, इन्हें देखते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रमुख चैनल हैं, स्टेट हैं, पास हैं, खाड़ी हैं, क्रीक हैं, उनके नाम वगैरह हैं और उनकी स्थिति है। तो पहले है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? मालदीव और मिनिकॉय। यानी कि जैसे हम मान लें ये भारत, तो ये क्या है आपके? लक्षद्वीप के वो हैं, और यहीं पे एक देश पड़ता है मालदीव। तो ये मालदीव और ये मिनिकॉय, इनको अलग कौन करता है? 8 डिग्री चैनल। अब देखो ये मिनिकॉय है और ऊपर है कौन से? कवरत्ती समूह है के, यानी लक्षद्वीप के। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 9 डिग्री चैनल। इसके बाद थोड़ा हम और ऊपर जाते हैं तो इधर अंडमान निकोबार में आ जाता है आपका 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल कर देता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग कौन करता है? वो करता है 10 डिग्री चैनल, सही है। महान या ग्रैंड चैनल कहाँ पे है? सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। अब देखते हैं कैसे। ये हो गया आपका ग्रैंड निकोबार और ये हो गया आपका सुमात्रा द्वीप। ये किसका है? इंडोनेशिया का। तो यहाँ पे जो लाइन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है महान या ग्रैंड चैनल। इसके बाद है पाक स्टेट। पाक स्टेट कहाँ पे है? तमिलनाडु और निकोबार के मध्य। पाक स्टेट कहाँ पे है? तमिलनाडु और निकोबार के मध्य। कोको स्टेट है कोको द्वीप, म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य। और कोको द्वीप की बात करें कि उसमें भी कौन सा है, तो इसमें एक कोको द्वीप हैं किसके? ये हैं म्यांमार के। और जो उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान के ऊपर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है लैंडफॉल। और जो आपका वो है कोको आइलैंड, उसके बीच में कौन सी स्टेट है? वो है कोको स्टेट, सही है। इसके बाद है डंकन पास। तो डंकन पास कहाँ पे पड़ता है? डंकन पास है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। इसके बाद है पाक खाड़ी। तो पाक खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी, देखिए मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। जो मन्नार की खाड़ी है, सही है, वो कहाँ पे है? दक्षिणी पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कच्छ की खाड़ी कहाँ पे पड़ती है? पश्चिमी गुजरात में। खंबात की खाड़ी कहाँ पड़ती है? पूर्वी गुजरात में। खंबात की खाड़ी कहाँ पे पड़ती है? पूर्वी गुजरात में। और यहाँ कौन जाता है खंबात की खाड़ी में? नर्मदा और ताप्ती का जो मुहाना बनता है वो यहीं पे बनता है। जैसे ये नदी जा रही है और ये आपका जल ऐसे करके फैला दे, तो इस क्षेत्र को कहते हैं एस्चुरी या मुहाना, ठीक है, एस्चुरी या मुहाना। लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य कौन सा है? लक्षद्वीप सागर। जैसे कि ये है, और यहाँ पे कौन सा हो गया? मालाबार तट। और ये क्या है? लक्षद्वीप। तो इनके जो मध्य ये सागर, यानी ये पानी जो है इसको क्या बोल दिया गया है? इसको बोल दिया गया है लक्षद्वीप सागर। यानी कि अरब सागर में जो एक और सागर बनाया है वो है लक्षद्वीप सागर। यह है महिम क्रीक एक पतली सी निवेशिका है जो मुंबई में है। सर और कोरी क्रीक कहाँ पे हैं? ये हैं पश्चिमी गुजरात में। चलिएगा, तो आज की क्लास में केवल इतने ही प्रश्न थे, और एक बार इनका हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर से। चलिए देखते हैं। तो ये है डंकन पास किसके? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा
अंडमान। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है वो है इंदिरा पॉइंट। भूमध्य रेखा के निकटतम स्थल है वो है इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है तो वो है इंदिरा कोल। भारत के दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर से अलग करने वाला द्वीप है तो वो है पंबन चैनल। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाले जलडमरू को कहते हैं पाक जलडमरू। श्रीलंका को भारत से पृथक करता है कौन? मन्नार की खाड़ी। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करती है तो वो है आपकी मैकमोहन रेखा। इसके बाद जो आपकी भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया है तो वो क्या है? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तो वो है म्यांमार। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है तो वो है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सियाचिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें टाइम लगेगा ज़्यादा। तो नीचे प्रश्नों को देखते हैं। भारत को कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है तो यह है प्रायद्वीप पठार। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है तो कोरमंडल तट से। भारत के पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं कोंकण तट से। और दक्षिणी भाग जो है उसे जानते हैं मालाबार तट से। चलिएगा और प्रश्न देखते हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है तो गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है तो प्रवाल उत्पत्ति, सही है, प्रवाल भित्तियों से। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी हैं, एक है नारकोंडम और दूसरा है बैरन ज्वालामुखी। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित हैं तो वो है अंडमान निकोबार में। न्यूमूर द्वीप कहाँ पर स्थित है तो न्यूमूर द्वीप स्थित है आपका बंगाल की खाड़ी में। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था तो वो जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेल्युलर जेल को। लक्षद्वीप समूह स्थित है तो ये स्थित हैं आपके अरब सागर में। दीव समूह स्थित हैं खंबात की खाड़ी में। दीव एक द्वीप है जो गुजरात के तट पर पड़ता है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है तो वो है रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह में द्वीप की संख्या है तो वो है 36। थार मरुभूमि स्थित है वो है राजस्थान में। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है तो सियाचिन को। हैदराबाद का जुड़वां नगर है सिकंदराबाद। कोच्चि का जुड़वां नगर है आपका तो वो है एर्नाकुलम। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख। जम्मू कश्मीर राज्य का वह भाग जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? वो कहलाता है अक्साई चीन। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। भारत की आकृति कैसी है तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत के उत्तर मैदान की मिट्टी का प्रकार कैसा है? भारत के उत्तर मैदान की मिट्टी की प्रकार कैसी है तो वो है चरणोजम प्रकार की मिट्टी। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है तो वो है उत्तर प्रदेश। जिसमें कौन कौन से बताए थे आपको? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। और उसके बाद एक यूटी कौन सा? वो है दिल्ली। भारत के कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, चलिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना।